हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम कोरिलेशन की बात करेंगे। कोरिलेशन को हम हिंदी में सह संबंध बोलते हैं। कोरिलेशन होता क्या है और कितने मेथड होते हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती है वैल्यू। कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन दो सीरीज या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, किस तरह का संबंध है दो या दो से ज़्यादा सीरीज या ग्रुप के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। और ये संबंध केवल दो तरह से हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक सीरीज के साथ दूसरी सीरीज किस तरह से काम कर रही है। एक सीरीज इंक्रीज कर रही है तो क्या दूसरी सीरीज भी इंक्रीज कर रही है? एक सीरीज इंक्रीज कर रही है या दूसरी सीरीज डिक्रीज कर रही है? पॉजिटिव का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन को बताना कि दोनों सीरीजों की डायरेक्शन क्या है। सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, और विपरीत अपोजिट डायरेक्शन है तो वो निगेटिव कोरिलेशन। और साथ में उसकी वैल्यू भी बताता है। वैल्यू का मतलब है जो स्मॉल आर की वैल्यू आएगी वो -1 से लेकर के +1 के बीच में आती है। तो 0 से लेकर के +1 की जो वैल्यू आती है इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। और जो -1 से 0 के बीच की जो वैल्यू आती है उसे निगेटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। तो कोरिलेशन का इतना मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल या ग्रुप आपस में किस तरह से एसोसिएशन है, इसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। और वो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ, जैसे हम अगर बात करें हाइट और वेट, जिस तरह से व्यक्ति की हाइट बढ़ती है उसी अनुपात में कहीं ना कहीं वेट भी बढ़ता है। ठीक है, बच्चे की हाइट, बच्चे का वेट अलग होगा, और एक अडल्ट व्यक्ति की हाइट और वेट उसका अलग होगा। यानी जिस तरह हाइट बढ़ रही है उसी तरह वेट बढ़ रहा है। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। वहीं हम दूसरी बात करें, प्राइस यानी जो कीमत है, और डिमांड। प्राइस बढ़ रही है तो हो सकता है डिमांड कम हो जाए। एक सामान्य हम बात कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होने लगती है। तो ये क्या है? निगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पर हम -1 से +1 के बीच जो वैल्यू आती है इसको और बाइफरकेट कर देते हैं। इस टेबल को हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। यानी जो दोनों सीरीजों में जो आपस में एसोसिएशन है, जो संबंध है, उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो आज के वीडियो में हम कार्ल पियर्सन मेथड की बात करेंगे। ठीक है। कार्ल पियर्सन मेथड ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इस मेथड को कार्ल पियर्सन ने 1990 में इंट्रोड्यूस किया था। और आज हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि जो हम डेविएशन लेंगे वो एक्चुअल मीन से लेंगे। पहले हम फॉर्मूले की बात करें, स्मॉल r इक्वल टू सम dx dy डिवाइड बाई एन एस डी एक्स एस डी वाई। एक ये फॉर्मूला होता है। इसी को जब हम और सॉल्व कर देते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है सम डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई अंडर रूट सम डी एक्स का स्क्वायर इंटू सम डी वाई का स्क्वायर। ठीक है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से ये फॉर्मूला बनता है। एस डी एक्स और एस डी वाई की जब हम वैल्यू रख देंगे तो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर dx या जो dy लिखा है ये एज्यूम्ड मीन के द्वारा डेविएशन लिया हुआ नहीं है। dx का मतलब है कि x सीरीज का जो डेविएशन आप ले रहे हो, और यहाँ पर जो y सीरीज का जो आप डेविएशन ले रहे हो, किससे? एक्चुअल मीन से। ठीक है, ये वो चीज़ लिखी हुई है। तो फॉर्मूले में हमें सम डी एक्स डी वाई और एच डी एक्स एच डी वाई की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं, या
अगर एस डी एक्स एक्स डी वाई की हम वैल्यू रख देंगे तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, इसकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आखिर कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। यहाँ पर हमें x का डाटा दिया गया है और साथ में y का डाटा दिया गया है। तो इसमें हमें एक टेबल बनानी होगी, x का कॉलम बनेगा, फिर dx यानी कि x जो ये ऑब्जर्वेशन है आपका माइनस एक्चुअल मीन, उसके बाद dx स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सम dx स्क्वायर चाहिए है, ठीक है। उसके बाद y सीरीज की बात होगी तो d डेविएशन y जो y सीरीज का है तो y माइनस वाई बार यानी कि एक्चुअल मीन y का निकालेंगे और फिर यहाँ पे dy स्क्वायर कर देंगे, फिर dx dy यानी कि जो डेविएशन लिया था ये और ये dx dy का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टेबल हमें बनानी पड़ेगी, हर एक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो भी बताते हैं। टेबल हमने बना ली है और क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व है। x की जो वैल्यू थी हमने नोट कर ली एज इट इज, टोटल किया हमें सम x मिल जाएगा और मीन निकालेंगे तो सम x डिवाइड बाई n, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू रखोगे 56 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 4 और 3 7, तो मीन एक्चुअल मीन हमारा मिल गया 8, यानी अब हम डेविएशन लेंगे x माइनस 8। हर बार हम x की वैल्यू से 8 माइनस करेंगे, तो 11 माइनस 8 3, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 8 माइनस 1, 6 माइनस 8 माइनस 2, 5 माइनस 8 माइनस का 3। इस तरह हमारा डेविएशन जो एक्चुअल मीन से हमें मिल जाएगा। जब आप ये डेविएशन निकाल लोगे तो इसी का आप स्क्वायर कर रहे हो, जिसे हम dx स्क्वायर के नाम से जान रहे। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 4 9, इसका टोटल करने पर हमें सम dx स्क्वायर मिल जाएगा जो कि 28 आया। उसके बाद हम y सीरीज की बात करेंगे, y सीरीज को आप नोट कर लोगे जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था ऑलरेडी। उसके बाद सम y करोगे, क्यों? क्योंकि मीन निकालने के लिए सम y डिवाइड बाई n करना है। तो 77 डिवाइड बाई 7 ऑब्जर्वेशन है तो 11 आपका एक्चुअल मीन निकल के आया। तो y माइनस 11 करेंगे हर बार, तो 20 माइनस 11 9, 18 माइनस 11 7, 12 माइनस 11 1, 8 माइनस 11 माइनस 3, 10 माइनस 11 माइनस 1, 5 माइनस 11 माइनस 6, 4 माइनस 11 माइनस का 7। जो भी आपका डेविएशन आया इसका स्क्वायर कर दोगे तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, यानी जो माइनस की वैल्यू थी स्क्वायर करने पर वो सभी वैल्यू हमें प्लस की मिल जाएंगी। तो सम डी स्क्वायर करेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपका मिल जाए नोट कर लेंगे। उसके बाद जो भी डेविएशन थे यानी dx जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया था और जो dy आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया था y सीरीज का, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें dx dy मिल जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आ जाएगा टोटल वो रख लेंगे। उसके बाद हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सम dx dy की वैल्यू निकली थी 76 अंडर रूट, सम dx स्क्वायर आया है 28 इंटू और सम dy स्क्वायर आया है 226। कैलकुलेट करने पर 76 डिवाइड बाई अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6328, 76 अंडर रूट के बाहर हो जाएगा 79.55 और ये फाइनल वैल्यू मिलेगी हमें 0.96, यानी r की वैल्यू क्या निकल के आई 0.96। तो ये किसके बीच में है? 0.9 से लेकर के 0.99 तक। तो अभी आपने डिग्री ऑफ कोरिलेशन में देखा था जो कि दोनों सीरीजों में वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन है, यानी जिस तरह से सीरीज x बढ़ी है ठीक उसी तरह से सीरीज y में भी चेंजेज हुए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे।